जय हिंद एवरीवन। हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स मैपिंग की सीरीज़ चल रही है 2024 के लिए। ये सीरीज़ में आज हम अफ्रीका के गल्फ़ ऑफ गिनिया को कवर करने वाले हैं। गल्फ़ ऑफ गिनिया पायरेसी की वजह से बहुत न्यूज़ में रहता है और इंडिया की जो नेवल शिप्स हैं उनका रोल रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में है और इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम यूपीएससी का ट्रेंड देखें लास्ट 2-3 ईयर्स का, तो अब थोड़ा सा मैपिंग पे वर्ल्ड लेवल पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और खासकर अफ्रीका से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी रिगार्ड पे हम ये सीरीज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले भी वीडियोस मैंने कॉन्गो, इथोपिया सब पे बना दिया है। सो हर एक कॉन्टिनेंट और मेजर कंट्रीज़ को हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम गल्फ़ ऑफ गिनिया के बारे में। तो देखो, गल्फ़ ऑफ गिनिया की लोकेशन कहाँ है, पहले अफ्रीका में हम वो देख लेते हैं। तो सूडान एरिया और कॉन्गो बेसिन के बीचों बीच वाला जो ये एरिया है, इसको हम गल्फ़ ऑफ गिनिया कहते हैं। यहाँ इशू क्या है, पायरेसी का। पायरेसी को आप इस तरीके से समझ लो कि सिंपल, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा है, तो जो लूट हो गई या कुछ कहना चाहिए कि एक्सटॉर्शन या फिर शिप्स को कंट्रोल कर लेना, उनसे पैसे ले लेना या लूट लेना, इस तरीके की चीज़ों को हम इलीगल चीज़ों को या इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें पायरेसी में आती हैं। तो पायरेसी का इशू चल रहा है। इस पायरेसी इशू को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने एंटी पायरेसी मिशन में 2022 में आईएनएस तरकश को भेजा था और 2023 में आईएनएस सुमेधा को भेजा था। सुमेधा क्या है, एक सरयू क्लास शिप है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इस एरिया को हम थोड़ा जूम करके समझते हैं, यहाँ के मेजर फैक्ट्स। तो यहाँ पर है नाइजीरिया, कैमरून, गेबन, बेनिन, टोगो, घाना एंड कोट डी आइवरी। ये इंपॉर्टेंट जगहें हैं यहाँ की जो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ गेबन की कैपिटल लिवरविल और कोट डी आइवरी की अबिडजान, ये इंपॉर्टेंट जगह है, इनके बारे में पता होना चाहिए। यहीं आप देखेंगे तो वोल्टा रिवर आती है और वोल्टा रिवर के थोड़ा सा आप और राइट में जाएंगे तो नाइजर रिवर दिखेगी जो नाइजीरिया से आती है। नाइजीरिया की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो नाइजीरिया 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया को, अगर हम 2020 तक का डेटा देखते हैं तो। इसके बाद आप यहाँ से ये लाइन से चीज़ें देख रहे हैं ना, साओ टोम एंड प्रिंसिपा, ये जो एरिया है, इतना एरिया, ये कैमरून लाइन कही जाती है ऑफ वॉल्केनोस। यहाँ पे काफ़ी सारे वॉल्केनोस हमें देखने मिलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कैमरून लाइन ऑफ वॉल्केनोस। यही क्वेश्चन आ सकता है कि कैमरून लाइन ऑफ वॉल्केनोस कहाँ स्थित है, तो गल्फ ऑफ गिनिया में है ये, और कंट्री स्पेसिफिक बोलें तो कैमरून पे है, कैमरून, नाइजीरिया और एसोसिएटेड एरिया। फिर यहाँ आप लाइंस देख रहे हैं ऑरेंज कलर से, इन लाइन का मतलब है ये बाइट ऑफ बेनिन है, बाइट ऑफ बेनिन। और उसके नीचे आप पर्पल देखेंगे तो ये है बाइट ऑफ बोनी। इन दोनों जगहों की हिस्ट्री कॉलोनियल स्लेव ट्रेड रही है, स्लेव्स का ट्रेड बहुत वाइड स्प्रेड था इस एरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है, बाइट ऑफ बेनिन एंड बाइट ऑफ बोनी, इनको याद रखना है। अब इसके बाद आप थोड़ा बीचों बीच आएंगे तो यहाँ एक नल आइलैंड है। इस जगह पर नल आइलैंड वो जगह है जहाँ पर इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से आता है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ एक आइलैंड है, उसको नल आइलैंड कहते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। गल्फ ऑफ गिनिया एरिया की ओवरऑल बात करें तो 35% वर्ल्ड का टोटल पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो सिर्फ इतने एरिया में ही है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो ये जो हमारे मेजर फैक्ट्स हैं ना, ये फैक्ट्स हमारे लिए काम के हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और यही मेजर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, ये सारी हमारे लिए किस चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में कुछ अगर लोकेशंस पूछ लेता है, स्टेट पीसीएस में अगर कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछता है, तो ये फैक्ट उसमें भी काम आएंगे। तो आज गल्फ ऑफ गिनिया वीडियो में सिर्फ इतना ही, और भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, एशिया सीरीज़, अफ्रीका सीरीज़, आगे जाके यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सब कवर करने वाले हैं। वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।